Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं जिन्हें 56 भोग कहा जाता है। बाल गोपाल को लगाए जाने वाले इस भोग की बड़ी महिमा है। भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए जाने वाले 56 भोग के संबंध में कई रोचक कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार माता यशोदा बाल कृष्ण को एक दिन में अष्टपहर भोजन कराती थीं, अर्थात बाल कृष्ण 8 बार भोजन करते थे। एक बार जब इंद्र के प्रकोप से सारे व्रज को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तब लगातार 7 दिनों तक भगवान ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। 8वें दिन जब भगवान ने देखा कि अब इंद्र की वर्षा बंद हो गई है, तब सभी व्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत से बाहर निकल जाने को कहा। दिन में 8 पहर भोजन करने वाले बालकृष्ण को लगातार 7 दिनों तक भूखा रहना उनके व्रजवासियों और मैया यशोदा के लिए बहुत ही कष्टप्रद हुआ। तब भगवान के प्रति अपनी अनन्य श्रद्धा भक्ति दिखाते हुए सभी व्रजवासियों सहित यशोदा माता ने 7 दिन और अष्टपहर के हिसाब से 56 व्यंजनों का भोग बाल गोपाल को लगाया। 56 भोग के एक अन्य मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि गोलोक में भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ एक दिव्य कमल पर विराजते हैं। उस कमल की 3 परतें होती हैं। इसके तहत प्रथम परत में 8, दूसरी में 16 और तीसरी में 32 पंखुड़ियाँ होती हैं। इस प्रत्येक पंखुड़ी पर एक प्रमुख सखी और मध्य में भगवान विराजते हैं। इस तरह कुल पंखुड़ियों की संख्या 56 होती है। यहाँ 56 का अर्थ यही है। अतः 56 भोग से भगवान श्री कृष्ण अपनी सखियों संग तृप्त होते हैं। एक अन्य श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण की गोपिकाओं ने उनको पति रूप में पाने के लिए 1 माह तक यमुना में भोर में ही न केवल स्नान किया अपितु कात्यायनी माँ की पूजा अर्चना की ताकि उनकी यह मनोकामना पूर्ण हो, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी मनोकामना पूर्ति की सहमति दी। व्रत समाप्ति और मनोकामना पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ही उद्यापन स्वरूप गोपिकाओं ने 56 भोग का आयोजन करके भगवान श्री कृष्ण को भेंट किया था। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.